नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभिनव क्लासेस में। इस वीडियो में आप देखेंगे बिहार बोर्ड के भारतीय भवन मैथ का पहला लेसन वास्तविक संख्याएं का एक्सरसाइज 1B। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल स्वयं से और 1 से भाग लगे, यानी स्वयं कौन p और 1 है, तो 1 और p से भाग लगे। कौन सी संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? तो अभाज्य संख्या तो अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिख नहीं सकते हैं, इसलिए कौन सी संख्या को, यौगिक संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यौगिक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये सारा क्या है? यौगिक संख्या है, इसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 पूर्णांक a और b अभाज्य यदि मसा a b बराबर 2 संख्या कोई रहेगा, जैसे a के जगह पर कोई संख्या, b के जगह पर संख्या, अब दोनों का अगर मसा हम निकालेंगे, दोनों का मसा अगर 1 आएगा तो वह क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? 1। जैसे 3, 4 का निकालेंगे, 7, 9 का निकालेंगे, तो ये सब का क्या होगा? मसा जो होगा 1 होगा। तो ये दोनों संख्या आपस में क्या होंगे? अभाज्य होंगे। मसा 48, 30 का निकाले या मसा 30, 48 का निकाले। इंट्रोडक्शन क्लास में देखे थे वास्तविक संख्या के इंट्रोडक्शन क्लास में कि मसा a b बराबर मसा b है, यानी मसा हम a और b का निकाले या मसा b और a का निकाले, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो देखिए, मसा 48, 30 का निकाले या 30, 48 का निकाले, दोनों बराबर होगा। मसा ए बी और लसा ए बी, 2 संख्या, एक संख्या a है, दूसरा b है। अब मसा निकालेंगे दोनों संख्या का, फिर उसका लसा निकालेंगे और फिर उसका गुणा करेंगे, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि कौन कौन से संख्या? तो a और b के गुणनफल के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्न गुणनखंडन में अज्ञात संख्याओं को लिखें। तो गुणनखंडन क्या है? यहाँ पर ये गुणनखंडन दिया गया है, a, b और c का मान पूछ रहा है। तो कैसे हम लोग बनाएंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऊपर का जो है उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद अब देखिए, निम्न गुणनखंडन में, ये गुणनखंडन है, अज्ञात संख्याओं को लिखें। तो क्या करेंगे? 17 में, यानी 2 में 17 से गुना करेंगे, 17 दूने 34, फिर 34 में 2 से गुना करेंगे 68, और फिर 68 में 2 से गुना करेंगे, 8 दूने 16 का 6, 6 दूने 12, 13, 136। तो हम देख रहे हैं a के जगह पर 136 आया, b के जगह पर 68 और c के जगह पर 34। अब क्वेश्चन कर रहा है क्या सबसे, इसको सॉल्यूशन यहाँ पर है, क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं को बिना ज्ञात किए मालूम की जा सकती है? तो लिखेंगे हाँ। ऊपर की संख्या को हम बिना ज्ञात किए मालूम कर सकते हैं, सबसे ऊपर की संख्या है, क्योंकि सबको गुना करेंगे। 17 दूने 34, दूने 168, 34 दूने 68, 68 दूने 136। देख रहे हैं यहाँ भी 136। हाँ, मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं का गुणनफल है। ऊपर की संख्या जो है अन्य संख्याओं का क्या है? गुणनफल है। हाँ, क्योंकि ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं का गुणनफल है। देखिए यहाँ पर फिर से देख लीजिए, 2 में 17 से गुना किया 34, 34 में 2 से गुना किया 68, 68 में 2 से गुना किया 136, 136 लिखा हुआ। आप कह रहे हैं क्या सबसे ऊपर के संख्या को अन्य संख्याओं को बिना ज्ञात किए, यानी बिना मालूम किए मालूम की जा सकती है? अगर करेंगे तो कैसे? ठीक है ना, क्यों? रीजन देना। तो सबसे ऊपर की संख्या को हम बिना ज्ञात को मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं का गुणनफल है। अगर 17 में 2 से गुना के 34, 34 में 2 से गुना के 68, 68 में 2 से गुना के 136। नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगला है
दिया गया है 72। कैसे आ रहा है? तो दो संख्या गुना करने 72 आ रहा है। एक संख्या हमको पता है कि 8 है, अब दूसरा संख्या क्या होगा? तो 8 में हम कितना से गुना करेंगे? 72 आएगा। तो हम 72 में 8 से डिवाइड कर देंगे तो पता चलेगा कि कितना बार में आएगा? 9 बार में। 8 में 72। अब यहाँ 8 का गुणनखंडन करना है, जो कि तीनों आना चाहिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो देखिए यहाँ पर 8 का गुणनखंडन करते हैं। 2 से 4 बार में 2, फिर यहाँ पर 2 से 2 बार में कितना आया? 3 गो ये 1 2 3 यानी 2 आया, 2 फिर 2। उसके बाद कितना? 9 का गुणनखंडन करेंगे। तो 9 का गुणनखंडन क्या आएगा? 3 से 3 बार में 3 × 3। तो ये हो गया, आसानी से बन गया है। अब इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंडन करें। सबसे पहला आपके पास है 124। 124 का अभाज्य गुणनखंडन करना है। तो क्या करते हैं कि 124 यहाँ पर देखिए 124 है, 2 से इसको लगाते हैं तो 2 छक 12, फिर 2 दूने 4, फिर 2 से कितना बार में? 3 बार में, 1 बार में। तो देख रहे हैं कि 2 कितना बार आया है? 2 बार आया है। तो इसका पावर हो जाएगा, क्योंकि गुना में ना 2 है, तो यहाँ पर 2 पावर 31। एक बार आया तो इसका एक पावर लिखे अथवा नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके पास है 156। तो 156 का 156 यहाँ पर 156 का गुणनखंडन करते हैं। तो देख रहे हैं कि अंतिम में सम संख्या तो 2 से 2 सते 14, 1 पर 6 16, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 1 बचेगा, 1 पर 8 18, 2 9 18। फिर देख रहे हैं कि 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि 2 से लगने का कंडीशन क्या है? इकाई का अंक 0 2 4 6 8 रहेगा तब तो 2 से लगेगा। तो यहाँ पर 0 2 4 6 8 नहीं है, 9 है। तो देख रहे हैं कि दोनों को जोड़ते हैं, 3 9 12, 3 के पारा में 12 आता है, इसलिए 3 से लगेगा। 3 1 कम 3, 3 3 9। तो देख रहे हैं कि 2 कितना बार आया है? 2 बार आया है, पावर 2 हो गया। 3 1 बार आया, पावर 1 ही रहेगा, और 13 1 बार आया तो 13। तीसरा नंबर 140। 140 का गुणनखंड करते हैं तो 2 से 2 सते 14, फिर 0, फिर 2 3 6, 1 पर 0, 2 5 10। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा, 5 से 5 सते 35। यहाँ पर देखिए 2 का पावर कितना? 2, 5 एक बार में, 7 एक बार। फिर 4 नंबर कितना है? 5005। 5005 का गुणनखंडन करेंगे। ये देख रहे हैं कि 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से भी नहीं लगेगा, सबको जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 3 के बना 10 नहीं, अंतिम में 5 है, 5 से लगाते हैं। 5 से एक बार में 0 0, फिर एक बार में। अब देखिए 5 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि 5 से लगने का कंडीशन क्या है कि इकाई का अंक 0 और 5 रहना चाहिए। अब ये देखते हैं 7 से आ रहा है। 7 1 कम 7, 3 बचेगा, 3 पर 0, 7 चौको 28, फिर 2 पर 21, 7 ते 21। फिर देखिए 7 से अब नहीं आएगा, 7 दूने 14, 3 बचेगा, नहीं आएगा। 11 से भी नहीं, 13 से 13 से 11 से आ रहा है। 11 1 कम 11, 3 पर 33, 11 33। अब आगे नहीं लगेगा, क्योंकि सब अभाज्य संख्या है। 5 × 7 × 11 × 13। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका 5वां नंबर, इसको नोट कीजिए, दाहिने साइड में गुणनखंडन आप दिखा दीजिएगा। उसके बाद आप देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है 32,760। इसका भी गुणनखंडन करते हैं। तो इसका 32,760 का गुणनखंडन जब करेंगे तो क्या होगा? इकाई का अंक जो है 0 है, तो 2 से 2 1 कम 2, 1 पर 2 12, 2 छक 12, फिर यहाँ पर 2 3 6, 1 पर 6 16, 2 8 16, फिर 0। अब देखिए फिर 2 से, क्योंकि इकाई का अंक 0 है, तो 2 8 16, 1 2 1 कम 2, फिर 1 पर 8 18, 2 9 18, फिर 0। फिर 2 से 2 चौको 8, फिर 2 के पारा में 1 नहीं आएगा, डबल अंक लेना है तो यहाँ 0 बैठाना पड़ेगा। 2 9 18, 1 बचेगा, 1 पर 0, 2 5 10। अब ये 2 से नहीं लगेगा। 3 से देखते हैं तो 9 5 14, 4 18, 3 के पारा में 18, 3 से लगेगा। 3 1 कम 3, 1 पर 0, 3 3 9, फिर 3 3 9,
नहीं गड़बड़ हो गया। 3 एक कम 3, 1 पर 0, 3 3 9, 1 बचेगा, 1 पर 9 19, 3 6 18, 1 पर 5 15, 3 5 15। फिर देखिए 1 3 4 6 10 5 15, फिर 3 के पारे में आ रहा है 15, तो 3 से 3 चौको 12, 1 पर 6 16, 3 5 15, 3 5 15। अब ये 3 से नहीं लगेगा, 4 5 9 5 14, 3 के पारे 14 नहीं आता है, 5 से लगेगा तो 5 9 45, अब 5 एक कम 5। अब ये 5 से भी नहीं लगेगा क्योंकि 5 से लगने का कंडीशन इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। अब ये 7 से देखते हैं, तो 7 एक कम 7 और 2 पर 21, 7 21। देखिए तो यहाँ पर 2 कितना बड़ा है, 1 2 3, तो ये पावर 3 हो जाएगा। 3 कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, तो पावर 2। 5 एक बार है, 7 एक बार और 1 बार 13 है। देखिए 5 गुने 7 गुने 13। इसको थोड़ा स्पेस दे के आप लिखिएगा, जगह खिसका कर नोट कीजिए। अब अगला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणन खंडन विधि से निम्नलिखित के मौसा और लसा निकाले। तो सबसे पहला नंबर है 6 20। 6 20 देखिए 6 बराबर और 20 बराबर, ठीक है। इसका मौसा भी निकालना है, लसा भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो 6 का गुणनखंडन करते हैं कितना से, 2 बार 3 बार में, ठीक है, 2 से 3 बार में। अब 20 का देखिए 20 है तो 20 का गुणनखंडन करते हैं, तो 2 के पहाड़ा में 20 आता है, 2 एक कम 2, 0 का 0, फिर 2 से 5 बार में। अब किसी के पहाड़ा में 5 नहीं आता, 2 कितना बड़ा है, 2 बार, और 5 कितना बड़ा है, 1 बार। इसलिए आपको पहले क्या बोल रहा है, मौसा, बाद में बोल रहा है लसा। इसलिए HCF 6 20 का क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले देखिए कि HCF निकाल रहे हैं, जो मिलेगा वही लिखाएगा। तो इसे कौन मिल रहा है, देखिए तो दोनों में 2 है, ठीक है, और कोई संख्या नहीं मिल रहा है तो 2 लिखेंगे। लेकिन जिसका पावर कम रहेगा उसी को लिखेंगे। किसका पावर कम है, तो देख रहे हैं इसका पावर कम है तो इसी को लिखेंगे। और कोई संख्या नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर और कोई संख्या मिलता तो यहाँ गुना का चिन्ह दे के लिखते हैं, लेकिन जिसका पावर कम रहता है उसी को लिखते हैं। HCF हो गया। अब LCM, तो 6 में इसका एलसीएम, इसमें भी कंडीशन देखिए, पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले दोनों में जो मिल रहा है उसी को लिखेंगे। तो दोनों में कौन मिल रहा है, 2 मिल रहा है। किसका पावर अधिक है, तो एलसीएम में देख रहा है कि 2 का पावर अधिक है 2, ये इसको लिख दिया। अब ऊपर से तो 2 यहाँ लिखा गया, अब बचा कौन ऊपर में, तो 3 लिखा, ये लिखा जाएगा। फिर जो बचेगा 5 इसको भी लिख देंगे। 2 का स्क्वायर यानी 2 में 2 से गुना के 4, फिर इंटू में 3 इंटू में 5, 4 ते 12 25 60। देख रहे हैं कि एचसीएफ आया 2, एलसीएम आया 60। एचसीएफ में क्या करते हैं कि जो दोनों में जो मिलता है उसी को लिखते हैं, लेकिन जिसका पावर कम रहता है उसको लिखते हैं। लेकिन एचसीएफ में क्या, एलसीएम में क्या करते हैं कि जे दोनों में जो मिलता है उसको लिखते हैं, लेकिन जिसका पावर अधिक रहता है उसको लिखते हैं। बाकी जो नहीं मिलता वो सब गुना में लिखा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है पुनः 1 2 और 3 के लिए जांचे कि लसा गुने मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, यानी लसा 60 और मौसा 20, दोनों को गुना करेंगे तो 120। अब संख्या को गुना करेंगे तो 120 आता है कि नहीं, तो यहाँ आपको शो करना है। तो देखिए सबसे पहले लसा गुने मौसा, एलसीएम कितना है 6 20 का, इंटू में एचसीएफ 6 20 का। देखिए तो एलसीएम 6 20 का आया जा करके 60, और फिर गुना का चिन्ह दिए, एचसीएफ आया 6 20 का 2, 60 दूनी 120। अब देखिए संख्या कौन कौन है, 6 और 20 है। देख रहे हैं 6 और 20 है, क्वेश्चन में भी 6 और 20 दिखाई पड़ रहा है। तो 6 और 20 को गुना करते हैं, 6 गुने 20, 20 तक 120। देखिए दोनों का मान सेम आ गया, इसलिए अंतिम में लिखना होगा एलसीएम 6 20 इंटू एचसीएफ 6 20 बराबर 6 गुने 20। फार्मूला पर शो कर रहा है, देखिए तो फार्मूला पढ़े थे ना, एलसीएम ए बी इंटू एचसीएफ ए बी बराबर ए गुने बी। नोट कीजिए। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है 17 25। 17 25
यहाँ देख रहे हैं कि 17 का गुणनखंडन करेंगे तो इसका गुणनखंड नहीं होगा, तो इसको आप 1 × 70 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन 25 का हम गुणनखंडन करते हैं तो ये 5 से 5 बार में, ठीक है। तो 5 × 5 इसे 1 लिखे तो इसमें 1 लिखना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर पहले क्या बोल रहा है, मसा निकालने के लिए। इसे मसा के लिए कंडीशन क्या है, 17 25 का मसा निकाल रहे हैं तो कंडीशन वही रहेगा, जो दोनों में मिलेगा जिसका पावर कम रहेगा वही लिखाएगा। दोनों में कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ 1 मिल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए तो इसका 1 हो गया। और लसा में 17 25, तो लसा देखिए दोनों में जो मिल रहा है पहले उसको लिखेंगे, और कुछ नहीं मिल रहा, बाकी जो बचेगा सब मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, यानी गुना में। तो यहाँ 1 लिख दिए हैं, क्या बचा 17, ये गुना में लिखा जाएगा। यहाँ से 1 लिख चुके हैं, यहाँ 5 बचा तो 5 को गुना में लिखेंगे, फिर ये 5 बचा तो 5 गुना में। अब सबको गुना कीजिए, तो 17 × 5 = 85 या 5 × 425। इसलिए अब फिर देखिए, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, जांचे 1 2 और 3 के लिए लसा गुने मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम 17 25 × एचसीएफ 17 25। देखिए एलसीएम आया 17 25 का 425, एचसीएफ आया 1, गुना करेंगे तो 425। 425 में 1 से गुना के 425। और फिर देखिए यहाँ से दोनों संख्या को गुना करते हैं, 17 में 25 से, तो दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर भी इसका आ रहा है 425। इसलिए देख रहे हैं कि दोनों में RHS बराबर आ गया है, तो दोनों का LHS बराबर होगा, ठीक है। तो एलसीएम 17 25 × एचसीएफ 17 25 बराबर 17 × 25। फार्मूला वही है, एलसीएम AB × एचसीएफ AB बराबर A × B, उसी पर लाना है। तो देखिए जो आया है वो लिख देंगे, एलसीएम 17 25 × एचसीएफ 17 25 बराबर 17 × 25। दोनों का मान सेम आया है। देखिए इसका मान भी 425 है, इसका मान भी 425। यही आपको नीचे में शो करना है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोल दिया गया कि 1 2 3 के लिए जांच है। चलिए इसको नोट कीजिए। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है 510 और 92, तो दोनों का गुणनखंड करते हैं। तो 510 का गुणनखंडन करेंगे तो 2 से 2 1 कम 2, सॉरी 2 दूने 4, 1 पर 1 11, 2 5 10, 1 पर 0, 2 5 10। अब ये 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से 2 5 7 5 12, 3 के पार 12 आता है, 3 से 3 8 24, 1 पर 5 15, 3 5 15। अब 3 से नहीं है, 5 से लगेगा, तो 5, क्योंकि 8 5 13, 3 के पार 13 नहीं आता, 5 1 कम 5, 3 बचेगा, 3 पर 5 35, 7 5 35। तो इसका आया 2 × 3 × 5 × 17, और फिर है 92। 2 से 2 चौको 8, 1 पर 2 12, 2 छक 12, फिर 2 से 2 बार में 2 3 6, 2 आया कितना बार, 2 बार, और 23 से 1 बार। इसलिए एलसीएम पहले निकालना है। तो एलसीएम कितना का निकाल रहे हैं, 510 और 92 का। तो देखिए तो एलसीएम की पहले एचसीएफ बोल रहा है, पहले एचसीएफ निकालते हैं। 510 और 92 का दोनों में क्या मिल रहा है, तो देख रहे हैं कि दोनों में सिर्फ 2 मिल रहा है, 2 के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ देख रहे हैं कि किसका पावर कम है, तो इसका पावर कम है, तो ये लिखा जाएगा आंसर में, ठीक है। उसके बाद एलसीएम 510 92, दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए दोनों में जो मिलेगा जिसका पावर अधिक रहेगा उसको लिखेंगे। दोनों में 2 मिल रहा है, इसका पावर अधिक है, तो इसको लिखेंगे। आप कुछ नहीं मिल रहा है तो बाकी जो बचा हुआ है 2 के अलावा सब लिखा जाएगा मल्टीप्लाई में यानी गुना में। 3 × 5 × 17 × 23। यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर 4 × 3 × 5 × 17 × 23, ठीक है, गुना करना है। 4 × 12 25 60। चलिए मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 7 21 7 14 16 19 60।
देखिए मल्टीप्लाई करने पर सबको गुना किए तो 23,460 आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके बाद हमारा एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया। अब यहाँ से क्या करते हैं कि मसा गुने तीसरा नंबर के लिए लसा गुने मसा, तो लसा एलसीएम 510 92 ISCA 510 92। तो देखिए एलसीएम आया 510 92 का 23,460। ISCF आया कितना 2 0 6 दूने 12 का 2 4 दूने 8 1 9 3 दूने 6 और 2 दूने 4 46,920। ठीक है। और फिर दोनों संख्या गुना करते हैं 510 और 92 में। तो 510 और 92 का जब गुना करेंगे तो क्या होगा 0 2 एकम 2 2 पचे 10 9 19 9 पचे 45 1 46। देख रहे हैं कि दोनों का देख रहे हैं कि मान सेम है 46,920 46,920। इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं एलसीएम 510 92 इंटू एचसीए 510 92 बराबर 510 इंटू 92। ठीक है, दोनों का RHS बराबर है तो दोनों का LHS बराबर हो गया। फार्मूला बढ़ गया एलसीएम ए बी इंटू एचसीएफ ए बी बराबर A गुने B। चलिए इसको नोट कीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 6 72 120। 6 72 120। अब क्या करते हैं कि 6 का गुणनखंड करते हैं 2 से 3 बार में। तो 2 गुने 3 72 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 2 तिया 6 2 छक 12, फिर 2 से 2 एकम 2 2 अठी 16, फिर 2 से 2 नंबर 18, फिर 3 से 3 बार में। तो ये 2 कितना बार आया पावर 3 बार आया, और 3 कितना बार आया है 2 बार, तो 2 पावर लिखेंगे। अब 120 है तो 120 का भी गुणनखंडन करते हैं। तो 2 से 2 छक 12, फिर 0, फिर 2 से 2 तिया 6 0, फिर 2 एकम 2 1 पर 0 2 पचे 10, फिर 3 से 3 पचे 15। 2 कितना बार आया 3 बार आया, और फिर एक 3 आया है और एक 5 आया है। अब इसका हमको निकालना पहले मसा। तो मसा आपको दे रहा है कितना का 6 72 120 का। हम इसको लिखेंगे अथवा ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट एचसीएफ लिख सकते हैं। छोड़िए डायरेक्ट हम एचसीएफ लिख देते हैं। तो दोनों यहाँ पर 3 संख्या का मसा निकाल रहे थे। तीनों में जो संख्या मिलेगा जिसका पावर कम रहेगा उसी को लिखेंगे। तो देख रहे हैं तीनों में क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। किसका पावर सबसे कम है तो सबसे कम पावर इसका है। और कुछ मिलेगा तो उसको गुना में लिखेंगे। और कुछ मिल रहा है तीनों में, देख रहे हैं कि तीनों में है ना, किसका पावर कम है इसका और इसका पावर कम है, तो ये गुना में लिखा जाएगा। और कोई संख्या नहीं मिल रहा तो इसका मसा हो गया 2 तिया 6। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में तीनों में जो मिलेगा जिसका पावर अधिक रहेगा उसी को लिखेंगे। तीनों में 2 मिल रहा है और इसका पावर देख रहे हैं कि अधिक है, 2 पर पावर 3 है। देख रहे हैं 2 पर पावर 3 है, इसका 2 पर पावर 3 है, तो अधिक पावर लिखेंगे, इसका पावर कम नहीं लिखेंगे। अब तीनों में क्या मिल रहा 3 मिल रहा है, लेकिन किसका पावर अधिक है, ये दोनों का कम है, इसका पावर अधिक है। कितना पावर है 2 पावर। उसके बाद और कोई संख्या पहला वाला में 2 3 है तो 2 3 लिख दिए, 2 3 है 2 3 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 2 3 लिखे, लेकिन एगो संख्या बच गया 5, तो ये गुना में लिखाएगा। 2 का क्यों, यानी 2 को 3 बार आपस में गुना करेंगे। 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूने 4 4 दूने 8, 3 का स्क्वायर यानी 3 में 3 से गुना करें, 3 तिया 9 इंटू 5, 8 9 72 पचे 360। नोट कीजिए।
पाँचवा नंबर 17, 23, 29। हम देख रहे हैं कि इसका 17 अभाज्य संख्या, 23 अभाज्य संख्या, 29 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी इसका केवल 2 गुणनखंड, 1 और स्वयं है। तो यहाँ पर देखिए 1 गुने 17 लिख देंगे, 1 × 23 यानी 1 गुने 23 लिख देंगे, 1 गुने 29 लिख देंगे, क्योंकि ये टूटेगा नहीं। तीनों संख्या में कोई नहीं टूटेगा, अभाज्य संख्या टूटता नहीं है, ठीक है ना, यानी कि उसका गुणनखंडन नहीं होता। इसलिए हम पहले HCF निकालेंगे। तो तीनों में क्या मिल रहा है? तीनों में 1 मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, आंसर हो गया HCF 1। एलसीएम निकालेंगे, तीनों में क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। अब बाकी जो संख्या बचेगा सबको हम लिख देंगे मल्टीप्लाई में, नहीं गुना में। आप सबको गुना कर लीजिए, कितना आएगा? 323, 17, 23 में गुना के 391, 391 में 29 से गुना के 9, 9 में 81, 9 3 27, 8 35, फिर 2, है 11,339। चलिए इसको नोट कीजिए। इसमें 3, 4 मतलब 1, 2, 3 के लिए जांच करना था लसक गुणे मुसव्वर संख्याओं का गुणनफल। उसके बाद का जो भी क्वेश्चन है 4, 5, 6, 7, इसमें आपको जांच नहीं करना है। नोट हो गया? अगला देखिए। अगला है 6 नंबर 540, 805 और 990, ठीक है। 540 का गुणनखंडन करते हैं तो 2 से 2 दूने 4, 1 पर 4 14, 2 7 14, फिर 0, 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 पर 0, 2 5 10। फिर देखिए यहाँ पर आप 2 से नहीं लगेगा, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 नहीं है, जोड़िए 1 3 4 5 9, 3 के पारा 9 आता, 3 चौको 12, 1 पर 5 15, 3 5 15। फिर देखिए 4 5 9, 3 के पारा में 9 आता, 3 1 कम 3, 1 पर 5 15, 3 5 15, फिर 3 के पारा 15 5 बार में। 2 कितना बार आया? 2 बार। 3 कितना बार? 1 2 3। हाँ 5 5 एक ही बार। ये देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। अब 805 है, इसका गुणनखंडन करते हैं। 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 नहीं है, 3 से भी नहीं लगेगा। 8 5 13, सबको जोड़ेंगे 13 आ रहा, 3 के बराबर 13 नहीं, अंतिम में 5 है, 5 से लगाते हैं। 5 1 कम 5, 3 पर 0, 5 6 30, 5 1 कम 5। अब और किसी संख्या से लगेगा? 7 से, 7 दूने 14, 2 पर 21, 7 3 21 हो गया। 5 गुने 7 गुने 23। उसके बाद 990 है। यहाँ से 990, तो यहाँ से क्या करते हैं कि 2 से 2 चौको 8, 1 पर 9, 2 9 18, 1 पर 0, 2 5 10। आप सबको जोड़िए 4 9 13, 5 18, 3 के पारे में 18 था, तो 3 1 कम 3, 1 पर 9 19, 3 6 18, 1 पर 5, 3 5 15, फिर 1 6 7 5 12, 3 के पारे 12 था, 3 5 15, फिर 1 पर 5, 3 5 15। अब ये 5 5 10, 3 के पारा नहीं आता, अंतिम में 5 है तो 5 से लगेगा। 5 1 कम 5, 5 1 कम 5। देखिए यहाँ पर 2 जो है 1 बार आया है, 3 कितना बार है? 1 2 बार। अब 5 जो है 1 बार आया है, 11 भी 1 ही बार। इसलिए पहले मसा निकालना है, तो मसा लिखेंगे। तीनों में क्या मिल रहा है? तो तीनों में देख रहे हैं कि 2 नहीं मिल रहा, 3 भी नहीं मिल रहा, 5 मिल रहा है। 5 तीनों में पावर सेम है, उसके अलावा कोई संख्या नहीं, HCF 5। अब LCM तीनों में जो मिलेगा उसको पहले लिखेंगे। तो तीनों में 5 मिल रहा है, तीनों का पावर सेम है, तो वह 5 ही लिखाएगा। उसके बाद जो संख्या बचेगा 5 के अलावे सब में से लिख देना। तो 5 के अलावे क्या बचेगा? 2 बचेगा। 2 और कहीं पर है। तो देख रहे हैं कि 2, इसका पावर अधिक है तो इसको लिखेंगे। फिर 3 यहाँ और यहाँ, लेकिन इसका पावर अधिक है तो इसको लिखे 3 पर पावर 3। तो ऊपर से 2 3 5, 2 3 5 सब लिखा गया। इसमें से 5 लिख दिए हैं, 7 नहीं लिखा गया, 7 लिखेंगे। इसमें 23 लिखे हैं,
इसमें देखिए 2 लिख दिए हैं, 3 लिखे हैं, 5 लिखे हैं, 11 नहीं लिखे हैं तो 11 को लिख देंगे। अब सबको गुना करना होगा। 5 गुने 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब, 3 × 9, 9 × 27 इंटू 7 इंटू 23 गुने 11। गुना काफ़ी बड़ा हो चुका है, ठीक है, गुना कर लिया जाए। 5 को 20, 5 को 20, 27 में 54, 540, 540 64। पाँच को 20, 27 में 54, 540, फिर 7 से तो 0, 7 28, 60, 7 5 35, 37, उसके बाद 23, 0, 8 3 24 का 4, 7 21 2 23, 3 3 9 2 11, 0, 8 2 16, 7 2 14, 1 15 5, 3 2 6 1 7। अब फिर 11 से 0 4 3 6 5, 9,56,340। देख लीजिए यहाँ पर, इसको नोट कीजिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ 540, 805, 990। लास्ट क्वेश्चन अगला है 7 नंबर। चलिए इसको साफ करता हूँ। 8 का गुणनखंडन करेंगे 2 से 2 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, तो ये 2 पर पावर 3। 9 का गुणनखंडन करते हैं तो 3 से 3 बार में, 3 पर पावर 2। 5 का गुणनखंडन अगर करते हैं, 25 का गुणनखंडन करते हैं तो 5 से 5 बार में, 5 का पावर 2। यहाँ पर देख रहे हैं कि मसा हमको पता नहीं चल रहा था। मसा नहीं पता चल रहा था, इसमें क्या करेंगे ना कि सब में हम 1 से गुना कर देंगे। 1 से गुना करने पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसका मसा 1 हो गया, कुछ नहीं मिला था। अब लसा तो तीनों में क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा। उसके अलावा कौन कौन संख्या बच गया? तो इसमें 2 का क्यूब बच गया, इसमें 3 का स्क्वायर बच गया और इसमें 5 का स्क्वायर। अब सबको गुना कर दीजिए। 1 का 1, 2 का क्यूब, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। सबको गुना कीजिए, तो सबको गुना करेंगे। 25 8 200, 200 9 दूने 18, 1800। चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर 12,576 4052 का अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से मशक ज्ञात करें और फिर मशक की सहायता से लसक निकालें। तो पहले क्वेश्चन देखिए आप 12,576 और 4052 का अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से मशक निकालने के लिए कह रहा है। यानी इसका अर्थ यह हो गया कि अभाज्य गुणनखंडन विधि से इसका मशक निकालें। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि से मशक निकालते हैं। जैसे इसके पहले क्वेश्चन तो चला था 4 नंबर, उसमें सारा क्वेश्चन का मशक और लसक जो है ना अभाज्य गुणनखंडन विधि से निकला था। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि से इसका मशक निकालते हैं। 12,576, 2 से 2 छक 12, 2 दूने 4, 1 पर 7 17, 2 8 16, 1 पर 6 16, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 चौका 8 और 2 चौका 8। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 1 कम 2, 1 पे 11, 2 5 10, 1 पर 4 14, 2 7 14, 2 दूने 4। फिर 2 से 2 7 14, 1 पर 7 17, 2 8 16, 1 पर 2 12, 2 6 12। और फिर देखिए 2 से 2 3 6, 2 1 कम 2 3 6, 1 पर 18, 2 9 18, 2 3 6। अब ये 2 से नहीं लगे, आप 3 से, 3 1 कम 3, 3 3 9 और 3 1 कम 3।
अब ये नहीं लगेगा क्योंकि अब 131 जो है भाज्य संख्या है, किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा। 2 कितना बड़ा है देखिए तो 1 2 3 4 5, 3 कितना बड़ा है एक बार, 131 भी एक बार। अब 4052 का गुणनखंडन करते हैं। देखिए 2 से 2 दूने 4, फिर 0 2 दूने 4, 1 पर 2 12, 2 6 12, फिर 2 से 2 1 कम 2, फिर 0 2 1 कम 2, 2 3 6। अभी कितना से लगेगा? 2 से नहीं लगेगा, ठीक है। 3 से 1 2 3 तो 5 नहीं, 5 से भी नहीं, 7 से, 7 से भी नहीं। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर नहीं आएगा, यानी 2 बार आया, 1013 एक बार। अब 1013 अभाज्य संख्या, इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको सिर्फ मसा निकालना है। तो मसा क्या है देखिए, तो मसा दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में देख रहे हैं कि 2 मिल रहा है। किसका पावर कम है? तो इसका पावर कम है, तो यहाँ पर इसको लिख दिए 2 का स्क्वायर कितना 4। अब लसा निकालना है, तो लसा इसे नहीं निकालना है, लसा के लिए कंडीशन दिया हुआ है, मसा की सहायता से लसा निकाले। तो यहाँ पर देखिए इसको आप लिख दीजिए, पता है क्या, इस तरीक़ा से लिखे, ऐसे 12,576 4052। अब देखिए क्या मिल रहा है दोनों में, तो दोनों में 2 मिल रहा है, उसके अलावा कोई नहीं। किसका पावर अधिक है? तो इसका पावर अधिक है, इसका पावर कम है, तो किसको लिखेगा? कम पावर वाला को। तो 2 का स्क्वायर 4। अब बोल रहा है कि मसा की सहायता से निकाले, लसा निकाले। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि HCF 12,576 और 4052 इंटू LCM 12,576 और 4052 बराबर क्या होगा? फार्मूला से देख रहे हैं 12,576 इंटू 4052, फार्मूला है ना, इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़े थे, या इसके पहले के क्वेश्चन में 4 का 1 2 3 क्वेश्चन में। मसा गुने लसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। संख्या कौन कौन है? जो संख्या का हम मसा और लसा निकालें। अब देखिए मसा तो हमारा कितना है? 4 आया है, तो ये हम क्या करते हैं कि एलसीएम यहाँ पर छोड़ देते हैं, 12,576 4052, इधर क्या 12,576 इंटू 4052। अब देखिए ये इंटू में है ना, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा, भाग में, यानी HCF 12,576 और 4052। तो देख रहे हैं कि ये इंटू में है, उधर जाएगा तो बटा में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम हमको निकालना है, तो ये 12,576 इंटू 4052, और नीचे में कितना दिया हुआ HCF का मान अभी निकाले थे, कितना है? 4। 2 से काटिए, 2 दूने 4, 2 1 कम 2, 2 दूने 4, 0 2 दूने 4, 1 पर 2 बार, 2 6 12, फिर 2 से काटिए, एक बार में 0 बार 1 3, यानी दोनों को गुना करेंगे। 12,576 में 1013 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 18 7 21 22 8 8 4 6 5 11 7 18 19 8 8 7 7 14 के 4 7 5 12 6 18 1 19 का 9 3 2 5 5 7 12 1 13 6 1 7 2 1 1,27,39,488 1,27,39,488। तो देख लीजिए आपका एक आंसर यहाँ पर आ गया, एक आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक है।
मल्टीप्लाई किए यानी गुना किए तो दोनों का आंसर आ गया। तो यह HCF का मान 4 आया, LCM का मान आया 1,27,39,488। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो आपका मशा के सहायता से लसा निकालना, अगर यहीं पर आप लसा निकाल दीजिएगा इस कंडीशन से तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणन खंडन की प्रक्रिया से 96 और 404 का मशा निकालें। वही क्वेश्चन है 96 का 96 और 404, ये दोनों का पहले मशा निकालना है। तो 96 को आप पहले यहाँ 2 से 2 चौको 8 और 1 पर 6 16 2 8 16, फिर 2 से 2 2 4 2 चौको 8, फिर 2 से 2 1 2 2 2 4, फिर 2 से 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6, कितना बार आया 2, 1 2 3 4 5 और 3 कितना बार, 1 बार। 404 का गुणन खंडन करते हैं, 2 से 2 2 4, फिर 0, फिर 2 बार में, फिर 2 से लगाते हैं 1 0 1। अब नहीं लगेगा क्योंकि 101 क्या है, अभाज्य संख्या। 2 कितना बार आया, 2 बार आया, ठीक है। और उसके बाद 101 और कोई संख्या नहीं है। इसका बोल रहा है मशा निकालने के लिए कितना का, 96 और 404 का। तो 96 और 404 का मशा क्या होगा, दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में देख रहे हैं कि दोनों में किसका पावर कम है, इसका पावर कम है, ये इसका मशा हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना, 4। फिर बोल रहा है कि इनका लसा निकाले, तो लसा वैसे नहीं निकालने के लिए कह रहा है, यहाँ पर लसा जो है कि मशा का प्रयोग करके निकालेंगे। तो यहाँ LCM 96 404 इंटू HCF 96 404 बराबर क्या होता है, 96 गुने 404। फार्मूला होता है LCM AB इंटू HCF AB बराबर A गुने B। अब हमको निकालना है कि LCM निकालना है, तो LCM को बाहर तब छोड़ दीजिए और दाहिने तरफ क्या है 96 104, इसको हम लिख देते हैं। ये इंटू में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा यानी भाग में। अब ये 96 और 404 को जैस का तैस लिखिए, देखिए यहाँ पर 104 लिखा गया, 404। अब यहाँ से HCF 96 404 का कितना, 4। 2 से काटिए 2 बार में, 2 चौको 8 और 1 पर 6 16 2 8 16, फिर 2 से कितना बार में, 24 बार में। ये गुना कीजिए, 404 में 24 है, जो आज गुना करने पर आएगा वही आंसर। 4 चौको 16, 4 चौको 16, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 6 9 6 9 9 6 9 6, या 9,696। एक आंसर यहाँ आया, एक आंसर यहाँ आया। मशा का मान जो है 4 आया और लसा का मान 9,696, इसको नोट कीजिए। यदि लसा 306 और 657 और 22,338, तो मशा 306 और 657 का निकालिए। तो एलसीएम, यहाँ पर एलसीएम दिया गया है, दोनों संख्या पता है, HCF निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम 306 और 657 इंटू HCF 306 और 657 बराबर क्या होगा, 306 इंटू 657। कैसे, तो आप जानते हैं कि एलसीएम AB इंटू HCF AB बराबर A इंटू B फार्मूला होता है। हमको निकालना है क्या, HCF निकालना है। HCF को बाएं तरफ छोड़ देते हैं और दाहिना तरफ क्या लिखा हुआ, 306 इंटू 657। यहाँ पर देखिए एलसीएम इंटू में उतर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा। एलसीएम 306 657, यहाँ पर 306 का 306 और 657। यहाँ देखिए इसका मान जो एलसीएम का कितना दिया गया, 22,338 दिया हुआ है। अब यहाँ से इसको क्या करते हैं कि काटते हैं, तो 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 पर 3 13, 2 6 12, 1 पर 8 2 9 18, सही है। अब यहाँ 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 पचे 10 और यहाँ पर 2 3 6। अब यह 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, 1 5 6 3 9, यानी कि 3 के पारा 9 आता है, इसको जोड़ते हैं 1 2 3 6 9 9 18। 3 के पारा में 3 से काटे ऊपर नीचे, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 3 9, 2 पर 1 21, 2 पर 1 21, 3 7 21। और फिर यहाँ पर देखिए 3 9 6, 3 3 9,
फिर उसके बाद देखिए 3 से ये 5 1 6, 3 के पारा में आ जाएगा, 3 7 10, 2 12, 3 15, फिर 3 से यहाँ देखिए 3 से 3 1 कम 3, 2 पर 1 21, 3 7 21, फिर 3 से 3 1 कम 3, 3 2 6, 1 पर 2 12, 3 चौको 12, 3 1 कम 3। अब कटेगा 1 7 8, 3 के पारा में नहीं आता, उसके बाद नहीं आता, यहाँ पर डायरेक्ट कटेगा ये। देखिए 17 7 17 7 19 से 119, 5 बचेगा 119, 124 में 119 घटाएंगे 5, 5 पर 1 51, तो 17 तिया 51, 73, 73 से 1 कट जाएगा, 73 से 3 9 में 27, और फिर 9 7 63 और 2 65, 9 बार पूरा फाइनल हो गया। यानी आंसर क्या आया? 9 आया। आंसर क्या है? 9 आ गया। नोट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन है, जांचे के क्या कैसे प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या क्या होते हैं? गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 डॉट 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 आगे तक जा सकता है, 5 6 7 8। अब देखिए n के लिए 4 टू द पावर n के अंत में 0 आ सकता है, इसके अंत में 0 आएगा कि नहीं ये चेक करना। तो सबसे पहले n का मान बैठाते हैं 1, तो 4, यहाँ देखिए 4 का गुणनखंड होगा 2 × 2 में, 2 × 2 यानी 4। अब 4 पर पावर कितना बैठाएंगे? 2 बैठाएंगे, तो ये 4 × 4, ये इस 4 को गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 में, फिर इस 4 का गुणनखंड 2 × 2 में, 2 2 जब 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, फिर आपके 4 पर पावर 3 बैठाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको 3 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई में यानी गुना में, इस 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 में, फिर इस 4 का गुणनखंड के 2 × 2 में, फिर इंटू का चिन्ह, फिर इस 4 का गुणनखंड के 2 × 2 में, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 दूने 64। फिर देखिए आपकी पावर 4 रखते हैं, हम आगे तक भी रख सकते हैं लेकिन 4 बहुत है चेक करने के लिए। अब इसको 4 बार गुना करेंगे, 4 पावर है तो 4 बार गुना करेंगे। अब इस 4 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 में, फिर इस 4 को 2 × 2 में, फिर इस 4 को 2 × 2 में, और फिर इस 4 को 2 × 2 में, सबको गुना कीजिए। 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 दूने 64 दूने 128 दूने 256। हम हर कंडीशन में देखें कि किसी के अंत में 0 नहीं आ रहा। देखिए 4 है, अंतिम में 0 नहीं है, इसके भी अंत में 0 नहीं है, इसके भी अंत में 0 नहीं है, इसके भी अंत में 0 नहीं है। रीजन क्या है? रीजन यह है कि इसका गुणनखंड 2 है लेकिन 5 इसका गुणनखंड नहीं। अगर 5 से हम सब में गुना कर देंगे तो सब में 0 हो जाएगा। 4 5 20, अंतिम में 0 रहेगा। 16 5 80, इसके अंतिम में 0 रहेगा। 64 5 320, इसके अंतिम में 0 रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए फोटो दे पावर n के अंत में 0 नहीं आ सकता है। 0 नहीं आया है, आ सकता है क्योंकि यह 2 से विभाज्य है, किंतु 5 से नहीं। हम देख रहे हैं कि जितना भी संख्या है ये सारी संख्या जो है ये 2 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 5 से नहीं। अगर ये 5 से विभाजित होता तो इसके अंत में 0 होता, ठीक है, इसलिए ये 0 नहीं आया। नोट कीजिए। अब देखिए जांचेंगे क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 15 टू दी पावर n के अंत में 0 आ सकता है। प्राकृत संख्या n है यानी n बराबर 1 2 3 4, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 15 टू दी पावर n, जैसा भी क्वेश्चन बना था वैसा ही है। इसके अंत में भी 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो यहाँ पर देखिए पहले 15 पावर 1 रखते हैं, ये 15, यहाँ पर 15 का जब गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है? 3 × 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 × 5 बराबर 15 यानी 15, 3 5 15। फिर 15 पावर 2 लिखेंगे, तब 15 × 15 पावर 2 है, 2 बार गुना में लिखेंगे। 15 का गुणनखंड क्या होगा? 3 × 5,
और फिर इस 15 का गुणनखंड 3 गुने 5, 3 पचे 15 थे 45 पचे 225। फिर 15 पर पावर 3 लिखेंगे तो इसको भी गुना में 3 बार लिखेंगे और सब का गुणनखंड करेंगे। 15 का गुणनखंड होगा 3 गुने 5, फिर इस 15 का गुणनखंड 3 गुने 5, फिर इस 15 का गुणनखंड 3 गुने 5। सबको गुना कीजिए। 3 पचे 15 थे 45 पचे 225, 225 थे 675 और 675 पचे 3375। उसके बाद देखिए 15 पर पावर 4 रखते हैं, इसको 4 बार गुना करेंगे। 15 गुने 15 गुने 15, सबका गुणनखंड कीजिए। 15 का गुणनखंड होगा 3 गुने 5, इस 15 का गुणनखंड होगा 3 गुने 5, फिर इस 15 का भी गुणनखंड होगा 3 गुने 5, फिर इस 15 का भी गुणनखंड होगा 3 गुने 5। सबको गुना कीजिए। 3 गुने 5 गुने 3 गुने 5 गुने 3 गुने 5 गुने 3 गुने 5, 3 पचे 15 थे 45 पचे 225 तिहाई 675 पचे 3375, 3375 इंटू 3 10,125, 10,125 इंटू 5 50,625। अब देखिए यहाँ पर तो देख रहे हैं कि किसी के अंत में 0 नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि किसी के अंत में 0 नहीं आया क्योंकि यह संख्या जो है 5 का गुणनखंड है लेकिन 2 का गुणनखंड नहीं है। और किसी के अंत में 0 आने के लिए दोनों का गुणनखंड होना जरूरी है, 2 का और 5 का। तो देखिए इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए 15 टू दी पावर n के अंत में 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि यह 5 से विभाज्य है लेकिन 2 से नहीं। देखिए किसी के अंत में 0 ना आएगा, सब में अगर 2 से गुना कर देंगे तो 15 दूनी 30, 225 दूनी 450, इस तरीक़ा से गुना करेंगे तो सबके लास्ट में 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर नहीं आया क्योंकि ये 5 का गुणनखंड है लेकिन 2 का गुणनखंड नहीं है। नोट कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।